Children, now we will study the laws of reflection and refraction by wave theory. Earlier we have discussed these two laws, or we have explained these two laws on the basis of ray nature of or particle nature of the light. Okay. In ray optics we have discussed what is reflection, we have discussed what is refraction, what are the laws of reflection, what are the laws of refraction. All these things we have studied. Now we are going to study these two effects, these two experimental observed effects by wave theory. अब जो चीजें आपने पहले रे ऑप्टिक्स में पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉज, उनको हम अब वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हैं. जब हमने लाइट को वेव माना है और हमने वेव फ्रंट को डिफाइन किया है, अब उससे हम स्टडी कर रहे हैं. तो पहला हम ले रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी. बाय वेव थ्योरी. रिफ्लेक्शन का लॉ लेते हैं बच्चों, वेव थ्योरी. अच्छा, क्या पढ़ा था रिफ्लेक्शन, पहले ये हम समझ लें. हमने रिफ्लेक्शन ये पढ़ा था, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. देखो ये नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ से इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. इसको आप नॉर्मल कहते हैं. और ये प्लेन मिरर हो गया एम डैश. ठीक है, यही तो पढ़ा था आपने. और इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. दिस इज नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल आर. इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन. ये बातें आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ी थी. अब इन्हीं को हम वेव थ्योरी में पढ़ रहे हैं बच्चों. तो देखिए, सबसे पहले वेव थ्योरी में आप क्या पढ़ेंगे, हम पहले कोई आप एक प्लेन मिरर ले लीजिए, जैसे इसमें लिया था आपने एम डैश, और ये प्लेन मिरर हो गया है. इस पर आपको इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाइए. पूरा एक वेव फ्रंट लेंगे आप. दिस इज वेव फ्रंट ए बी. ठीक है, एंटायर वेव फ्रंट वी आर कंसीडरिंग, वी आर एज्यूमिंग ए प्लेन वेव फ्रंट. ठीक है, और इस प्लेन वेव फ्रंट पर आप जानते हैं, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देन इट विल बी अ लाइट रे. क्या हो जाएगा, एक लाइट रे की तरह से हो जाएगा. ये ए पॉइंट इधर मान लीजिए, थोड़ा और बेटर रहेगा. दिस पॉइंट बी. तो बच्चों ये एक लाइट रे बन जाएगी, ये भी एक लाइट रे बनेगी नॉर्मली, और एक लाइट रे ये बनेगी. Suppose this is first arrow, this is second arrow, and this is third arrow. So light ray is always perpendicular to the wavefront. We have discussed in the last lecture. Okay. So this is plane wavefront. What about this angle? This angle can be considered as I, because this is the normal at this surface. ये normal बनेगा, इसको हम I कहेंगे. Now whole wavefront is made incident, and this wavefront will be reflected back. अब ये पूरा wavefront यहाँ से reflect होगा, और जब ये पूरा wavefront reflect होगा, then the diagram will be like this. This is the third ray, this is the second ray, and this is the first ray. Suppose this point is A dash and this point is B dash. B dash point. Okay, children. So this is 90 degree and this angle is also 90 degree, because light ray is always perpendicular to the wavefront. So complete wavefront is made incident and the whole wavefront is reflected back in the same medium. यहाँ से रख करके आप इस तरह से आप पॉइंट सोर्स मान करके और एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बना दीजिए, और इसको आप टेंजेंशियली ड्रॉ कर दीजिए. देन यू विल गेट दिस रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. सो व्हाट इज दिस ए बी? एम डैश इज अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर. AB, what is AB? It is reflected, it is incident wavefront. Incident wavefront. Basically it is 3-dimensional structure. ये incident wavefront just like this. इस तरह का है बच्चों. ये wavefront इस तरीके से आ रहा है, और ये wavefront फिर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है. The whole wavefront is reflected. ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से समझे, ये wavefront है. देखिए wavefront आया, पूरा wavefront आया, और यहाँ से wavefront क्या हो गया, ये पूरा इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया. ये पूरा प्लेन wavefront माना जाएगा. और इस तरह से हम आप इसको मान रहे हैं. व्हाट इज ए डैश बी डैश? इट इज रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. व्हाट इज एंगल आई? इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड व्हाट इज एंगल आर? इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, यहां से ये एंगल क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए. इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है बच्चों, ओके. कुछ पॉइंट्स और मान लीजिए. सी द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट. अगर ये एयर में एज्यूम कर रहे हैं या वैक्यूम में एज्यूम कर रहे हैं, तो हमने सी को क्या ले लिया है, स्पीड ऑफ लाइट. एंड लेट टी इज द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रॉम इंसिडेंट वेव फ्रंट टू द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. मान लीजिए लाइट को, देखिए पूरा वेव फ्रंट एक साथ चलता है. आपने जैसे रिपब्लिक डे पर आपने उस पर इंडिया गेट पर आपने परेड देखी होगी, तो उस परेड में जितने भी आगे के ट्रूप्स के जवान होते हैं, बिल्कुल सब एक साथ चलते हैं.
और जब उनका जो स्ट्रक्चर है वो इंस्ट्रक्शन देता है तो जैसे वो लेफ्ट टर्न राइट टर्न जब होते हैं तो पूरा वेव फ्रंट एक साथ ट्रेवल करता है, एक साथ घूमता है, तो वो भी एक इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज ए वेव फ्रंट। इट मे बी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेव फ्रंट। पूरा वेव फ्रंट एक साथ चलेगा। तो देखिए पूरा वेव फ्रंट आया, इसका पूरा वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हुआ। ये पॉइंट ए कौन से वेव फ्रंट पे लाई करता है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। पॉइंट बी भी किस पे लाई करता है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। पॉइंट बी डैश किस पर है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। पॉइंट ए डैश किस पर है? ये ए डैश पॉइंट माना है हमने, दैट इज ऑन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो लाइट को ए से और बी डैश तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टी लगेगा। लाइट को बी से ए डैश तक आने में कितना टाइम लगेगा? टी टाइम लगेगा, बिकॉज बी पॉइंट लाइज ऑन फर्स्ट वेव फ्रंट एंड ए डैश लाई ऑन सेकंड वेव फ्रंट। तो जितना टाइम यहां से यहां तक लगेगा, सेम वेव फ्रंट है, उतना ही टाइम यहां से यहां तक लगेगा, और वो टाइम कितना मान लिया आपने? टी टाइम मान लिया बच्चों। अब देखिए पहले ज्योमेट्री लगाइए। ज्योमेट्री से ये एंगल कितना है? आई है, तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस आई बनेगा। क्यों? इस पे प्लेन वेव फ्रंट पे कैसी है? नॉर्मल है। और अगर ये एंगल पूरा नॉर्मल का कितना है 90, तो बोलो ये एंगल कितना बना? दिस एंगल इज आई। तो ज्योमेट्री से एंगल आई हो गया। तो पहला स्टेप यही लिया आपने, बाय ज्योमेट्री। बाय ज्योमेट्री व्हाट इज दिस एंगल? एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल आई, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ऐसे ही यहां ज्योमेट्री लगाई। दिस एंगल इज आर, व्हाट अबाउट दिस एंगल? इट इज 90 माइनस आर, और ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना बचेगा? दिस एंगल विल बी आर, एंड एंगल बी डैश ए डैश ए इज इक्वल टू एंगल आर। ये ज्योमेट्री से हुआ। तो ये तो आई किससे था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये किससे हो गए? ज्योमेट्री से हो गए। अब हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में? पहला लॉ क्या है? आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो बच्चों देखिए दो ट्राइंगल लीजिए इसमें। पहले तो डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा? बी ए डैश। नाउ डिस्टेंस बी ए डैश, और अभी आपने बताया किसके इक्वल होगा? ए बी डैश के, इज इक्वल टू ए बी डैश इज इक्वल टू सी इंटू टी। व्हाट इज सी? स्पीड। व्हाट इज टी? टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है? टी। स्पीड कितनी है? सी। क्या बनेगा? सी इंटू टी बनेगा। यहां से यहां तक का टाइम कितना है? ए से बी डैश तक का? टी। स्पीड कितनी है? सी। क्या बनेगा? सी इंटू टी बनेगा। ओके। अब दो ट्राइंगल देखिए बच्चों, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। ओके, दो ट्राइंगल देखो। इस दो ट्राइंगल में बच्चों बेस ए डैश बताओ दोनों ट्राइंगल का कैसा है? कॉमन है। तो ए डैश इज कॉमन। दोनों कॉमन बेस पर बने हुए ट्राइंगल्स हैं। ठीक, ये साइड कितनी बताई आपने इस वाले की? सी टी, और ये साइड कितनी है? सी टी। इट मींस ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश। ठीक है, ए बी डैश कौन सा वाला ट्राइंगल हमने लिया है? पहले ए बी है। तो इस वाले ट्राइंगल में ये ट्राइंगल है बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, ए बी डैश इज इक्वल टू सी टी। ये भी इक्वल है। ये एंगल देखना बच्चों कितना है? 90, और इसमें एंगल कितना है? 90। एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए जब कोई दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें दो साइड कॉमन है और एक एंगल इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स कॉमन है, इक्वल है, और एक एंगल इक्वल है, तो क्या बनाइए? कैसा ट्राइंगल बन गया? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। और अगर अबव ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें अदर एंगल्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सो अबव ट्राइंगल्स आर congruent triangles, so other angles must be same। और other angle कौन से वाला है? पहले ट्राइंगल का बताओ। B कौन से वाला ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल देखो बच्चों, B A A डैश। एंगल B A A डैश इज इक्वल टू एंगल कौन से वाला? एंगल B डैश A डैश A, B डैश A डैश A, और I इज इक्वल टू R। एंगल I इज इक्वल टू R। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। This is the law of reflection which we have proved by considering light as a wave। तो प्लेन वेव फ्रंट लेकर के हमने इसको प्रूव कर दिया है बच्चों। I इक्वल टू आर प्रूव कर दिया है। दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों के बीच का कॉमन है ये बेस, दोनों की ये साइड और ये साइड इक्वल है। इट मींस इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई इज इक्वल टू आर, विच इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और एक और लॉ इसमें आपका होता है, कौन से वाला? देखो, जिसमें ये नॉर्मल बताओ कैसा है? नॉर्मल कैसा हुआ? बोर्ड के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं? ये नॉर्मल भी कैसा है? परपेंडिकुलर हुआ। वेव फ्रंट भी कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये भी कैसा है? परपेंडिकुलर है। इंसिडेंट वेव फ्रंट
दिस वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है और ये भी नॉर्मल भी कैसा है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो जो बोर्ड के तीनों परपेंडिकुलर है, इट मींस इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल विल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कैसे एक प्लेन में लाई करेंगे, ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, देखो ये कौन से हुआ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हुआ, ये क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। तो बताइए सब बोर्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो आपस में कैसे माने जाएंगे, ऑल विल लाई इन सेम प्लेन। दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बच्चों दिस इज द लॉ, दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, बाय वेव थ्योरी, ठीक है। तो बच्चों एक तो ये हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। अब हम वेव थ्योरी से रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या पढ़ा था आपने, रिफ्रैक्शन भी चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट होता है, बट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दोनों में डिफरेंस है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं और उसमें स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ के आए, उसी को हमें प्रूव करना है। क्या पढ़ के आए हैं हम, ये पढ़ के आए हैं, ये कोई नॉर्मल है, लाइट यहाँ से जा रही है, इधर जा रही है लाइट रेयर टू डेंसर में, और ये आपका एंगल आई है, ये एंगल आर है, और म्यू इक्वल टू किसके इक्वल है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपने पढ़ा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज नॉर्मल। ओके, यही तो पढ़ा है आपने, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब इसको हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, वेव थ्योरी से। चलिए कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ कोई एक इंटरफेस लेंगे विच सेपरेट्स टू मीडिया एक्स एंड वाई, और ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट लेंगे। दिस इंसिडेंट वेव फ्रंट अगेन वी कैन ड्रॉ थ्री परपेंडिकुलर रेज और नॉर्मल, दिस इज थर्ड, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट। ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी आई इफ इट इज नॉर्मल। देन व्हाट विल हैपन, अगर इंडिपेंडेंट रेज है आप इस तरह से ले सकते हैं, यहां से जो वेव फ्रंट बनेगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा। ये लाइट इस तरह से ट्रेवल करेगी, ये लाइट इस तरह से ट्रेवल करेगी, ये नॉर्मल बनेगी, ये नॉर्मल बनेगी, ये भी नॉर्मल बनेगी। यहाँ से आप इस तरह से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ, यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट सोर्स, यहाँ पॉइंट सोर्स इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पॉइंट सोर्स इमेजिन कर लीजिए, उससे फिर वेव फ्रंट आप बना सकते हैं। और यहाँ जब आप इसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लोगे, दिस इज ए डैश बी डैश, दिस इज ए एंड बी, ए एंड बी। और बच्चों अगर ये ए एंड बी हो गया, ये ए डैश बी डैश हो गया, यहाँ से दिस इज ट्रिपल एरो, डबल एरो एंड सिंगल एरो। इट इंडिकेट्स 1 2 3 भी लिख सकते हैं एक एक एरो लगा करके। ये भी लाइट रे, दिस इज ऑल्सो लाइट रे, दिस इज ऑल्सो लाइट रे। ड्रॉ ए नॉर्मल ओवर हियर, दिस एंगल विल बी आर। ओके, अब बताइए क्या क्या है इसमें। लेट व्हाट इज ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये समझ आ गया कैसे है, पूरा वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, दूसरे मीडियम में जाएगा तो होल वेव फ्रंट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। When light travels denser to rarer, it will go away from the normal. तो हम एक कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं in which light travels from which medium, rarer medium to denser medium, denser medium. So the whole wave front, ये पूरा wave front आया, ये पूरा wave front इस तरह से आया, और पूरा wave front क्या हो गया, बेंड हो गया इस तरह से, जब दूसरे मीडियम में जाएगा। और बच्चों यहाँ से हमने लेट ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, व्हाट इज ए डैश बी डैश, दिस टाइम इट विल बी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके, और इसमें भी वही आई क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या हो जाएगा इसमें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ओके, टी इज इक्वल टू टाइम, कहां से, फ्रॉम ए बी टू ए डैश बी डैश। अब देखो बच्चों, वेव फ्रंट की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन है, ये वेव फ्रंट की पहली पोजीशन है, वेव फ्रंट की दूसरी पोजीशन है, दोनों के बीच में टाइम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि बी से बी ए डैश तक का टाइम और ए से बी डैश तक का टाइम, दोनों टाइम कैसे हैं, सेम टाइम लगेंगे। मान लीजिए यहाँ स्पीड कितनी है v1 और यहाँ स्पीड कितनी है v2, क्यों, अब दोनों मीडियम अलग अलग हो गए। रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में ट्रेवल करती थी तो स्पीड सेम थी, तो यहाँ लेंगे v1 इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, एंड v2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम में आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है स्नेल्स लॉ। देखो सबसे पहले तो ज्योमेट्री लगाओ, अगर ये एंगल आई, ये एंगल 90 माइनस आई, व्हाट अबाउट दिस एंगल विल बिकम आई। ठीक, ज्योमेट्री से दिस एंगल इज आर, दिस इज 90 माइनस आर बिकॉज दिस इज नॉर्मल, और अगर ये 90 माइनस आर है तो ये एंगल कितना बचेगा, ये 90 माइनस आर निकल जाए, दिस एंगल विल बी आर। तो पहला स्टेप हो गया बच्चों, क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री। विच एंगल, देखो बी ए डैश,
ए डैश इज इक्वल टू एंगल आई। दूसरा एंगल बताओ यहां से बच्चों, बी डैश ए और एंगल ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एंगल आर। एनी डाउट्स? अच्छा, कम नेक्स्ट। ये डिस्टेंस कितना होगा, बी ए डैश। बी पॉइंट लाइज ऑन इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश लाइज ऑन refracted wave front, and this distance b a dash will be v1 into t. T is the time taken between these 2 points and this v1 is the speed, so it is v1 into t. What about this one? This is the distance traveled in which medium? Denser medium. So this a b dash is equal to v2 into t. Here time is same but speed will become v2. Okay, now consider two triangles. Triangle ABA dash. What about this angle? 90 degree. What about this angle? 90 degree. Property है, किसकी property है बच्चों? It is the property of wave front. कि इस पे जो रे बनती है always normal होती है। तो बताइए किस में हो जाएगा? In triangle ABA dash। बताइए ABA dash में कितना आ जाएगा यहाँ से? Sin I लीजिए बच्चों। What is sin I? Sin I is equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular हो जाएगा बी ए डैश and divided by a dash, and that is equal to v1t upon a dash. Equation number first. I don't think so किसी को डाउट होगा। बी ए डैश को क्या लिख दिया? v1t लिख दिया। दूसरा ट्राइंगल देखिए, ये वाला भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप फिर लेंगे इन ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल ए डैश बी डैश साइन आर इज इक्वल टू साइन आर। अब ये आपका आर बनेगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश। व्हाट इज ए बी डैश? v2 into t upon a dash. Equation number second. Sin I upon sin r is equal to v1t divided by v2 into t. a dash cancel हो गया। This is v1 by v2. Children, what is v1 by v2? क्या डिफाइन करते हैं v1 by v2 को? We always define v1 by v2 is equal to 1 mu 2। बोलो 1 mu 2 पढ़ते हैं कि नहीं? ये 1 mu 2 कहलाएगा बच्चों, और 1 mu 2 क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और 1 mu 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों इस तरीके से हमने वेव थ्योरी से, हाइगन्स प्रिंसिपल से क्या प्रूव कर दिया है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डेराइव हो गया है बच्चों। और यहां से इसका सेकंड लॉ भी है, जैसे अभी हमने रिफ्लेक्शन में प्रूव किया है कि ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, दिस वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। इट मींस इंसिडेंट वेव फ्रंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट all are perpendicular to the board, so these all will lie in same plane. This is the second law of refraction of light. तो इस तरह से रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज को हमने एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस वेव थ्योरी से। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, ये तो दो लॉज बन गए बच्चों। इसमें हम एक चीज और अभी बता देते हैं हम आगे। अब देखिए पूरा वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट को हम आगे की जगह यूज करेंगे। बिहेवियर ऑफ द वेव फ्रंट और शेप ऑफ द वेव फ्रंट व्हेन पास थ्रू प्रिज्म, व्हेन पास थ्रू लेंस, तब कैसा हो जाता है। ये तो हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम का लिया या सेम मीडियम में को रिफ्लेक्ट किया। वेव फ्रंट अगर प्लेन वेव फ्रंट था तो प्लेन ही रहेगा। वी कैन चेंज द शेप ऑफ ए वेव फ्रंट। हम वेव फ्रंट की शेप चेंज कर सकते हैं बाय सर्टेन डिवाइस, जस्ट लाइक बाय मिरर और बाय लेंस, और वी कैन बेंड द वेव फ्रंट, जैसे यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। सो बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट, बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट टूवर्ड्स प्रिज्म। चलो तीन चीज बता देते हैं, लेंस एंड मिरर, ठीक है। सबसे पहले प्रिज्म लेते हैं फर्स्ट। प्रिज्म में क्या होगा? देखो प्रिज्म ये होगा, ये प्रिज्म है, ये सब बच्चे जानते हैं, ए बी सी, ठीक है। और इस पर ये वेव फ्रंट मान लीजिए, सपोज दिस इज ए वेव फ्रंट। ये एक वेव फ्रंट है W, और इसको चलिए बी डैश कह दीजिए, सिंस बी पॉइंट यहां पर है तो बी डैश कह दीजिए। और यहां से वेव फ्रंट ऐसे ट्रेवल करता है। ये वेव फ्रंट है, देखो बच्चों, एक लाइट रे यहां से ले लेते हैं, ये फर्स्ट लाइट रे है और ये सेकंड लाइट रे ले लीजिए। अब देखिए जो सेकंड लाइट रे है विच इज पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ दिस प्रिज्म,
जो बिल्कुल टॉप एंड से पास होती है, इट इज ट्रेवलिंग द मैक्सिमम डिस्टेंस इन एयर, हाउएवर दिस लाइट रे इज ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस बट इन ग्लास, सपोज इट इज मेड ऑफ ग्लास और बाय एनी मटेरियल, डजंट मैटर, किसी मटेरियल से बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसमें से पास होती है। तो यहां तो देखिए, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये डिस्टेंस यहां तो किस में ट्रेवल कर रहा है, मीडियम में, ये डिस्टेंस किस में ट्रेवल कर रही है, एयर में, और एयर की स्पीड कितनी है, c है, यहाँ स्पीड कितनी है, v है। आप जानते हैं मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो यहाँ लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, और इसी तरह से यहाँ से आगे भी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो दिस पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट विल रीच ओवर हियर, हाउएवर ये जो पार्ट यहाँ से बनेगा वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। इसको हम बेंड कर रहे हैं बच्चों, ये यहाँ से बेंड करके बताते हैं, और ये वेव फ्रंट इस तरह से आएगा, दिस इज सी सी डैश, दिस विल बी द वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट बनेगा, दिस इज फर्स्ट रे एंड दिस इज सेकंड रे, दिस सी सी डैश, द होल वेव फ्रंट विल बेंड। व्हाई इट विल बेंड, देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी डैश ए प्लस ए सी डैश, ठीक, डिवाइडेड बाय, यहां से यहाँ बी डैश कौन से वेव फ्रंट पर है, इंसिडेंट, ये कौन सा है, रिफ्रैक्टेड, टाइम दोनों का कैसा रहना है, सेम, टाइम क्या हो गया बच्चों, बोलो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो एयर में ट्रेवल कर रहा है, और ये डिस्टेंस कौन सा हुआ, BC, देखो B से लेके C तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय V, V किस में स्पीड है, इन दिस मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, C किस में स्पीड है, इन एयर और इन वैक्यूम, ओके। अच्छा अब बताइए कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, सिंस C इज ग्रेटर देन V, हमेशा हम जानते हैं एयर की स्पीड मीडियम की स्पीड से ज्यादा होगी, इट मीन्स सो B dash A plus AC dash will be greater than BC, so this distance will be longer एज कंपेयर टू दिस BC, और ये जब लॉन्गर होगी तो यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर इस तरह से बेंड हो जाएगा, सो दैट द होल वेव फ्रंट बेंड्स। अगर व्हेन द वेव फ्रंट इज अलाउड टू पास थ्रू ए प्रिज्म देन द होल वेव फ्रंट बेंड्स लाइक दिस, इस तरह से बेंड हो जाता है। तो हमने इसका बिहेवियर देखा है प्रिज्म का, किसके टुवर्ड द प्लेन वेव फ्रंट। चलिए अगर हम दूसरा लेंस ले लें, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, चलिए कॉन्वेक्स लेंस, इसमें वेव फ्रंट का बिहेवियर किस तरह का हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस में बिहेवियर इस तरीके का हो जाएगा। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहां से आप लाइट को एज्यूम करते हैं तो देखिए एक वेव फ्रंट आप ये मान लीजिए जो यहां से टच होता हुआ जा रहा है, सपोज दिस इज द वेव फ्रंट, ठीक है, और इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट बना दें, यहां से इस तरीके से बन जाएगा, ओके, दिस इज ए वेव फ्रंट, और यहां भी एक लाइट ट्रेवल करती है, दिस इज फर्स्ट रे, दिस इज सेकंड रे एंड दिस इज थर्ड रे, okay, ray number first and ray number third are traveling through air, this is the distance travel through air, but this is traveling through this lens, ये लेंस में से ट्रेवल करता है। तो देखिए ये जो बीच वाली रे है इसको तो लेंस में से ट्रेवल करना पड़ेगा सेम डिस्टेंस, और इतना इसको एयर में ट्रेवल करेगी, ये भी किस में ट्रेवल करेगी, एयर में ट्रेवल करेगी। अभी यहाँ आपने पढ़ा है एयर में जब ट्रेवल करती है तो डिस्टेंस सेम टाइम में एक वेव फ्रंट की पोजीशन से दूसरे वेव फ्रंट की पोजीशन में जो बच्चों टाइम लगेगा, टाइम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट इधर से भी देखिए बेंड हो जाएगा, ऐसे इधर से भी वेव फ्रंट बेंड हो जाएगा, और बेंड होने के बाद में जो वेव फ्रंट आपको मिलेगा वो इस तरीके का वेव फ्रंट मिलेगा, A dash B dash, द वेव फ्रंट विल बेंड इन दिस वे, कि वेव फ्रंट में बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट टाइम ऑलवेज रिमेन सेम। तो जो A और A डैश के बीच का टाइम है, B और B डैश के बीच का टाइम है, द सेम टाइम कौन से वाला लगेगा, ये वाला पॉइंट लगना चाहिए, इस एंड से लेके इस एंड तक का। अगर हम इसको कोई C पॉइंट मान ले और ये C डैश मान ले, सो डिस्टेंस फ्रॉम C टू C डैश जो ट्रेवल किया है दैट विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू A डैश एंड B डैश, because the light is traveling through this lens. Here the light is traveling maximum distance in air, just it is touching the top point, it is touching the bottom point of this lens, and it is traveling to the center of the lens. That's why the shape of this convex, this plane wavefront will be spherical wavefront, SWF, and this is plane wavefront, PWF. So what is the importance of this convex lens? When the plane wavefront is passed through the convex lens, then its shape becomes spherical. So the convex lens change the shape, means plane wavefront into spherical wavefront. बोलो पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? तो एक तो ये wavefront बन गया। ऐसे मिरर से भी कर सकते हो बच्चों। Similarly we can study in case of mirror also. मिरर में देखिए कैसे करोगे बच्चों? थर्ड केस,
थर्ड केस, अगर हम मिरर ले लें, चलिए कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, या कॉनकेव ले लो, कॉनकेव ले लिए, चलिए कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, और यहां से वेव फ्रंट लोगे आप, ये लीजिए, ये लो बच्चों, और ये एक डिस्टेंस ये लो, ये है वेव फ्रंट। अब यहां से जो लाइट आएगी वो तो इस वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से जो लाइट आएगी वो इस वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर, ठीक है। और जो सेंटर से जाएगी, तो देखिए सेंटर में से तो अभी अगर तीनों का पाथ देखा जाए, ये जो मिडल की रे है, ये है जो मिडल वाली रे है वो तो इस पॉइंट पर है, ये रे यहाँ पर पहुंच गई है ये पॉइंट पर, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी पॉइंट हो गया है, तो ये तो बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर कर्व की वजह से स्ट्राइक कर गई मिरर से, ये ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन इसको तो अभी और आगे जाना है, इसको तो अभी पोल तक जाना है, और पोल तक जाने के बाद फिर वापस आना है। सो दिस इज द एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रल रे, जो सेंट्रल रे है, दिस इज द एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस लाइट एज कंपेयर टू रे नंबर 1 एंड रे नंबर 3। सो ये पहले बैंड हो गई और ये भी पहले बैंड हो गई, ये जहां से ट्रेवल करके वापस आएगी, और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का टाइम सेम रहता है बच्चों। इट मींस ये लाइट रे भी बैंड हो जाएगी, ये लाइट रे भी बैंड हो जाएगी, ये यहां से आएगी, ये इस तरीके से आएगी, और होल वेव फ्रंट जो आपका प्लेन वेव फ्रंट था, ये जो आपने वेव फ्रंट बनाया था प्लेन वेव फ्रंट ए बी, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया, दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट बन गया। तो प्रिज्म ने, इसने लेंस में भी और कॉनकेव मिरर ने भी, दोनों ने शेप को चेंज कर दिया वेव फ्रंट को। जब ये वेव फ्रंट सीधा आया था तो जो ए बी वेव फ्रंट है बिल्कुल प्लेन वेव फ्रंट था, और जब रिफ्लेक्ट होकर के वापस वेव फ्रंट बना, तो वापस आने के बाद में देखिए वेव फ्रंट इस तरह से आ रहा था, ये वेव फ्रंट था प्लेन वेव फ्रंट। जैसे यहाँ स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते ही ये लाइट रे ऊपर वाली बैंड हुई, नीचे वाली बैंड हुई, और इस लाइट रे को आगे जाकर ट्रेवल करना पड़ा। जब रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो कैसा वेव फ्रंट बन गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। दिस इज प्लेन एंड दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। So it also converts plane wave front into spherical wave front. So इस तरीके से बच्चों we have discussed the behavior of prism, we have discussed the behavior of lens, convex lens and concave mirror towards the wave front. Okay, ये wave front का concept हो गया बच्चों।